दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आईफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 वर्ड्स प्रे, प्रे, प्राय और प्री के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। हम वर्ड्स प्रे, प्रे, प्राय, प्री को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। ये ट्यूटोरियल ज़रा आपने गौर से सुनना है क्योंकि आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आईफैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Ifactner. तो दोस्तों पहला वर्ड है प्रे। प्रे का मीनिंग होता है दुआ करना, इबादत करना। लेट्स मेक फ्यू सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश के वर्ड प्रे को यूज़ करते हुए। जैसा मैं कह सकता हूँ आई प्रे टू अल्लाह दैट यू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कि मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आप हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में कामयाब हों। आई प्रे टू अल्लाह दैट यू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि फ़ोन आया यार, वो कहाँ पे है, उससे बात कराओ। तो मैं कहता हूँ ही इज़ प्रेइंग, कि वो इबादत कर रहा है। He is praying. अब जो द नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है PREY प्रे। इसका मीनिंग होता है शिकार, जिस तरह शिकारी शिकार करता है। जिस तरह हम कह सकते हैं, और इसको हम जिस तरह इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं आई फेल प्रे टू हिज ट्रिक्स, कि मैं उसकी ट्रिक्स का शिकार हो गया। यानी कि मुझे समझ ही नहीं आई, उसने मुझसे अजीब व गरीब तरीक़ों से पैसे निकलवा लिए। आई फेल प्रे टू हिज ट्रिक्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर प्रे, कि वो शिकार की तलाश कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर प्रे। दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राय। PRY प्राय। प्राय का मीनिंग होता है झांकना। PRY प्राय, झांकना, तांग झांक करना, झांक ना, जिसका वो तांग झांक कर रहा है। यानी कि, और इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बात करनी हो कि प्राइवेट लाइफ में झांकना। जिस तरह मैं आप पूछ सकता हूँ वाई आर यू प्राइंग इन माई प्राइवेट लाइफ, कि भाई तू मेरी पर्सनल ज़िंदगी, मेरी प्राइवेट लाइफ में तांग झांक क्यों कर रहे हो। वाई आर यू प्राइंग इन माई प्राइवेट लाइफ। इसी तरह दोस्तों एक और वर्ड बनाते हैं कि जिस तरह हम कह सकते हैं शी इज़ ट्राइंग टू प्राई ओवर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, के वो कोशिश कर रही है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में तांग झांक करने की। शी इज़ ट्राइंग टू प्राई ओवर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है दोस्तों वो है प्री। प्री वैसे तो अकेला यूज़ नहीं होता, लेकिन प्री का मतलब होता है इससे पहले। जैसे हम कहते हैं प्री बोर्ड्स, बोर्ड से पहले के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें प्री बोर्ड्स कहा जाता है।
से पहले, जिसे हम कह सकते हैं शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कर देते हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले जो भी प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले की तैयारी कर रही है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द प्री बोर्ड्स। इसी तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह कह सकते हैं कि दिस हाउस वॉज बिल्ट प्री, जिस तरह कह सकते हैं 1900s, कि ये घर जो है ये 1900 से पहले का बना हुआ है, यानी कि 1880 का बना होगा। दिस हाउस वॉज बिल्ट प्री 1900s। इसी तरह कुछ भी हो सकता है कि उससे पहले, प्री रेवोल्यूशन से पहले। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन चारों वर्ड्स की, जिसमें शामिल हैं प्रे, प्राय और प्री, के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब आपने इनमें से दो वर्ड्स को लेना है और उनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में दो छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि पढ़ने वाले को और भी एग्जांपल्स मिलेंगी, और अगर उन सेंटेंसेस में कोई गलती हुई तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, उनको ठीक करके दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आईफैक्टनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.